welcome to all of you to weekly support call, our $1 million conversations. कैसे हैं आप सब? A very warm welcome to all of you in Universe I Trust. Yes, absolutely. So welcome to this weekly support call. Ankit, Bharat, Bhavesh, Chanda, Deepak, Disha, Divyesh, Jagruti, Janesh, Jayesh, Jerome, Kirit, Nitesh, Neerav, Soumya, Sangeeta, Umesh. Right? A very warm welcome to all of you. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग वीडियोस देख रहे हैं और आज भी हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो पर्सनली मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब है मेरे लिए ये टॉपिक। ओके, उमेश सेज गुड, यस, गुड इवनिंग जेरोम, गुड इवनिंग एवरीवन, चंदा, भरत, वंडरफुल, राइट। सो आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब हम अपनी रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हम सब लोग हमारी रिलेशनशिप से 100% चाहते हैं, राइट। हमारी किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स हो, हमारे हस्बैंड या वाइफ के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सबके साथ हम अपनी रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट। और अगर हमारा एम यही है तो फिर ये आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करने से आप ना ही सिर्फ अपने ऊपर काम कर पाएंगे लेकिन आपके आजू बाजू की जो रिलेशनशिप्स है उसे भी बेटर कर पाएंगे, राइट। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ लव की। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के ऊपर। सो सेल्फ लव को मैंने थीम ऑफ द मंथ भी बनाया है मेरे सोशल मीडिया पर, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग मुझे और फाल्गुन को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करते हैं, और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी पोस्ट्स और रील्स उस पर जा रही है। क्यों? क्योंकि फरवरी को एक मंथ ऑफ लव माना गया है। 14 फरवरी को इंटरनेशनल वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट होता है और इसी वजह से इसको एक मंथ ऑफ लव कहा गया है, राइट। लेकिन ये जो लव है हम जो भी दूसरे रिलेशनशिप्स में स्प्रेड करना चाहते हैं वो तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हम खुद के ऊपर सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करेंगे, बिना किसी के साथ कंपेयर किए, बिना किसी कंप्लेन के। जब हम खुद से हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, तब हम सही मायने में दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। राइट, तो आप सब ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ओके, वंडरफुल, थैंक यू चंदा। राइट, तो ओके, थैंक यू जेरोम। हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन के एंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है ये टेक्निक, और काफ़ी सारे लोग इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इसका फ़ायदा भी देख चुके हैं, राइट। सो ये टेक्निक हम सेशन के एंड में देखेंगे। सो जस्ट वेट फॉर द टेक्निक। थैंक यू एवरीवन। राइट, सो लूसील बॉल जो एक ऑथर है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स फॉल्स इनटू लाइन। जब हम खुद से प्यार करना सीख लेंगे, जब हम खुद से प्यार करेंगे, तो अपने आप दूसरी जो सारी चीजें हैं वो सही जगह पे आ जाएंगी, राइट। सेल्फ लव को सारे फॉर्म्स
लैंग्वेज ऑफ लव का फाउंडेशन, एक बेसिस माना गया है, राइट? क्योंकि जब तक हम खुद के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, खुद के ऊपर सेल्फ लव इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है कि हम दूसरों को भी प्यार दे पाएंगे, राइट? जब हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हम दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि दूसरे भी हमें प्यार करें। क्यों? क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन हमने सीखा है कि जो हम यूनिवर्स में डालेंगे वही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे, राइट? तो अगर हम यूनिवर्स में ये डालते हैं कि मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, हम वैसे ही वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेंगे, और जब हम ये चीज़ें रेडिएट करेंगे, हम हमारी लाइफ में भी वैसे ही लोग आजू बाजू अट्रैक्ट करेंगे जो हमें पसंद करते हैं, जिन्हें प्यार करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? सेल्फ लव एक हैबिट है, ओके? एक आदत है जो धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। किस वजह से? क्योंकि बचपन में हमने कई बार सुना होगा अपने बारे में, अपने पेरेंट्स से, नेबर्स से, किसी और से, टीचर से, कहीं से हमने ये सुना होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कोई स्किन के कलर पर कमेंट कर दिया, कभी किसी के वेट के ऊपर किसी टीचर ने या किसी ने कमेंट कर दिया, राइट? और इसी वजह से हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में बहुत सारी बिलीफ्स बन जाती है खुद के लिए, राइट? काफ़ी लोग होते हैं हमारे एडवांस लेवल में, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझसे ये बात डिस्कस की है कि उनके मन में हमेशा यही लगता है कि वो किसी भी तरह से कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी करेंगे वो अच्छा नहीं होगा। और जब हम उनसे बातें करके जानने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लिमिटिंग बिलीफ है जो बचपन में कहीं पे उन्होंने किसी ने उनसे ये कहा था, और बचपन से ही ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती आ रही, राइट? लेकिन जब अभी हमें सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस पता है, हमें ये एक आदत की तरह डेवलप करनी होगी। इनफैक्ट मैं अपने सेशंस में काफ़ी बार ये कह चुकी हूँ कि 4 मेन एरियाज ऑफ लाइफ है, राइट? हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और मनी, 4 है ये मेन एरियाज। मैं कहती हूँ 5 एरियाज बना दीजिए, और 5वां एरिया जो है वो है सेल्फ लव, क्योंकि वो भी इतना ही ज़रूरी है। जब तक हम सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दूसरे एरियाज में भी ज़्यादा अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद के ऊपर डाउट करते रहेंगे हमेशा, राइट? इसीलिए सेल्फ लव को आदत की तरह डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, तब हमें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमको जैसी चाहिए वैसी हम बना पा रहे हैं, और इससे क्या होगा? इससे हमको खुशी मिलेगी, इससे हमको पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, राइट? इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? हमें संतोष मिलेगा कि हम हमारी लाइफ में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। कई बार क्या होता है, हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढने की ट्राई करते हैं कि अच्छा वो लोग अगर परमिशन देंगे तो मैं करूँगी या मैं करूँगी, अच्छा उसने अगर हाँ बोला तो फिर सही होगा, अच्छा वो लोग मना कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए तो फिर सही है, वो लोग भी सही बोल रहे होंगे, मुझे क्या पता, राइट? और इस तरह से हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि कोई और मना कर रहा है, हम नहीं कर पाते, या हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हम नहीं करना चाहते बट दूसरों की खुशी के लिए हम करते। यहाँ पे फोकस हमसे हट जाता है, हम खुद पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, और फिर क्या होता है, लाइफ में एक फेज आता है, एक टाइम आता है जब हमें फील होता है कि मैंने अपनी लाइफ में खुद के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। आप में से कितने लोगों ने ये बड़े बुजुर्ग से सुना है, स्पेशली घर में मॉम्स हैं
मम्मी है या दादी नानी है, उनसे कहते हुए सुना है कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई, मैंने खुद के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं। पहले हस्बैंड के पीछे, इन लॉज के पीछे, फिर बच्चों के पीछे। राइट? आप में से किसी ने सुना है? क्या सुना है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट? सो इससे क्या होता है? इससे एक वॉइड फील होता है हमें। राइट? यस, हाँ, है ना? काफी लोगों ने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्ग को कहते हुए कि मेरी पूरी लाइफ निकल गई, मैंने खुद के लिए कुछ किया नहीं। राइट? तो उससे एक हमारे लाइफ में इनकम्प्लीटनेस आती है, कुछ अधूरापन लगता है, एक वॉइड होता है, खाली जगह रह जाती है, जहाँ पे पर हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। शायद उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन ले लिया होता, खुद की सुन ली होती, तो आज मेरी लाइफ की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होती। राइट? तो इसीलिए हमें दूसरों का कम सुनना चाहिए और खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके खुद के गोल्स और ड्रीम्स को फुलफिल करने की ट्राई करनी चाहिए। राइट? और ये कब होगा? जब हम खुद के ऊपर काम करेंगे। हमें खुद के ऊपर विश्वास कब होगा? जब हम जो मॉर्निंग रिचुअल्स हम जी सेवर्स करते हैं वो हम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एफर्मेशन करेंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन करेंगे, और इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो सेल्फ लव के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ वो अनकंडीशनल है। ठीक है? कोई कंडीशंस के साथ नहीं आता है। कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि सेल्फ लव तभी होगा जब मैं ये अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, या मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँगा या पहुँच जाऊँगी, तभी मैं खुद से प्यार करूँगा या करूँगा। राइट? सेल्फ लव इज अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशंस के आता है। पास्ट में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं जब हम खुद के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। राइट? खुद को जज करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, नुक्स निकालते हैं खुद में। राइट? सेल्फ क्रिटिसिज्म जिसे बोलते हैं, वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमने बचपन में कहीं कुछ सुना है, ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पे हमको गिल्टी फील हुआ है। अगर किसी ने बोला है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है, तो हमें अंदर से गिल्टी फील होता है और हम खुद को ब्लेम करते रहते हैं, पूरम तूने ऐसा किया और इस वजह से ये सारी चीजें हो गई, तुझे ये नहीं करना चाहिए। राइट? शेम, कोई ऐसी चीज जो किसी शर्मजनक किसी इंसिडेंट हुआ हो, कोई सिचुएशन ऐसी लाइफ में आई हो जिससे आपको शर्म महसूस हुई। वैलिडिटी फ्रॉम अदर्स, जैसे मैंने अभी बताया, हम दूसरों से अप्रिसिएशन मांगते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्या मैंने ठीक किया? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ? हमें दूसरों का ओपिनियन ज्यादा चाहिए। राइट? जेलसी, कई बार हमें दूसरों से जेलस फील होता है क्योंकि शायद वो ज्यादा सक्सेसफुल है या उनके पास वो सारी चीजें जो हमारे पास नहीं है, और इस जेलसी की वजह से हम खुद के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। कंपैरिजन, राइट? बचपन में कई बार ये हुआ है, स्पेशली अगर आपके भाई बहन है तो बहुत बार पेरेंट्स ने, टीचर्स ने कंपेयर किया होगा कि हम हमारे भाई बहन जैसे हैं या नहीं है। फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया होगा। इस कंपैरिजन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है और हम कॉन्स्टेंटली खुद को जज
सारे रीजंस हैं जहाँ पर हम जजमेंटल बनते हैं और खुद की ना सुनकर दूसरों की सुनते हैं, राइट। सो आइए देखते हैं कि इन सारी चीजों को हम 3 स्टेप्स में कैसे सुलझा सकते हैं। कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जो हम अगर हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम सेल्फ लव को बेटर समझ पाएंगे और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर है 3 कीज टू अनकंडीशनल सेल्फ लव। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 3 C's याद रखने हैं, 3 C। ओके, पहला है क्लैरिटी, सेकेंड है कंपैशन और थर्ड है केयर, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट से चालू करते हैं, ओपन टू ग्रेटर सेल्फ क्लैरिटी। सेल्फ क्लैरिटी का मतलब क्या है कि हम खुद के लिए क्लियर हो जाए कि एक्चुअली हमें लाइफ में क्या करना है, हमें लाइफ में क्या चाहिए, हम खुद क्या है। ठीक है, बचपन से हम वैसे ही फंक्शन करते आए हैं जैसे कभी पेरेंट्स ने चाहा, कभी टीचर्स ने चाहा, कभी नेबर्स ने चाहा, ठीक है, पड़ोसियों ने जो बोला वैसे सारी चीजें इम्प्लीमेंट करते आए। बट नाउ अभी ये वक्त आ चुका है कि हम ये क्लैरिटी पा लें खुद के ऊपर कि हम खुद एक्चुअली क्या है और हमें लाइफ में क्या करना है, हमें हमारी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अगर इतना सा हम अगर समझ पाए खुद को तो काफी सारी चीजें सुलझ जाएंगी। और जैसे जैसे आप अपने आप को समझते जाएंगे ना, वैसे ज्यादा ही ज्यादा आप खुद को पसंद करते जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि सेल्फ लव एक आदत है जिसे डेवलप करना है। पहले खुद में क्लैरिटी लाइए, खुद को समझने की ट्राई कीजिए और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और जैसे ही हमने ये एक्सप्लोर कर लिया, हम हमारा फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होंगे, राइट। बहुत सारी बिलीफ्स की वजह से ना हमने यहाँ पे ग्लास सीलिंग बना दिया है, ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं ना, वो ग्लास सीलिंग हमें रोकता है। आई एम नॉट गुड ना, मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, राइट। ये सारे जो बिलीफ्स हैं वो एक ग्लास सीलिंग की वजह तरह है जो हमें ऊपर उठने नहीं दे रहे। तो जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, ये ग्लास सीलिंग टूट जाएंगी और आप ज्यादा ऊपर उठ पाएंगे। ठीक है, की नंबर 2 क्या है? एम्ब्रेस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन क्या है? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, दे फाइंड इट इजियर टू हैव कंपैशन फॉर अदर्स। दूसरों के लिए दया दिखाते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं। बट यही दया और काइंडनेस खुद के लिए दिखाना भी जरूरी है। कई बार हम खुद के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, राइट। हम जैसे मैंने बताया, जजमेंटल हो जाते हैं और फिर कई बार किसी को आदत होता है खुद को पनिश करने, राइट। हम छोटी छोटी बातों में कभी कभी खुद को पनिश भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी। ठीक है, जब आप खुद को समझ पाएंगे, जब आप खुद को समझना चालू करेंगे, आपकी वाइब्रेशंस अच्छे हो जाएंगे और इसी तरह आप अच्छी अच्छी चीजों को लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, द मोर वी ओपन अप टू गुड वाइब्रेशंस, द मोर मिरेकल्स विल फ्लो इनटू अवर लाइफ, राइट। और थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस नरिशिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर, खुद के लिए केयर दिखाना,
छोटी छोटी बातों के लिए कंसर्न होना, जैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए होते हैं, राइट? हम उनकी केयर करते हैं, उनको क्या चाहिए उसकी फिक्र करते हैं, वैसे ही हमें खुद के लिए भी केयर करना है। आपने कई बार सुना होगा कि खुद के लिए सोचना, खुद के लिए केयर करना बहुत ही सेल्फिश बात है। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ कंपैशन, खुद के लिए दया दिखाना। ठीक है, जैसे हम दूसरों के लिए दया दिखाते हैं, ठीक है, वैसे ही खुद के लिए भी दया दिखानी है, काइंडनेस दिखानी है, और छोटी छोटी बातों में खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना। ठीक है, इससे हमारे वाइब्रेशन हाई होंगे और हम अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, वंदना ने कहा था सेकंड पॉइंट रिपीट करने के लिए, तो मैं सेकंड पॉइंट रिपीट कर रही हूँ। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, नरिशिंग सेल्फ केयर। जैसे कि मैंने बताया, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। सो आपने कई बार लोगों को सुना होगा कहते हुए कि खुद के लिए सोचना, खुद की बातों को अहमियत देना, ठीक है, खुद को सबसे पहले रखना दूसरों के कंपैरिजन में, इज सेल्फिश। आप स्वार्थी हैं अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो। बट ये एक पुरानी सोच है। ठीक है, अभी क्या माना जाता है कि जब तक ये बिल्कुल भी सेल्फिश या स्वार्थी चीज नहीं है, जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक आप खुद की अच्छे से केयर नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, खुद को खुश नहीं रखेंगे, तब तक हम हमारे बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और जब हम हमारे बेस्ट वर्जन नहीं बन पाएंगे, हम दूसरों को भी बेस्ट चीजें, हमारी बेस्ट आउटकम नहीं दे पाएंगे, हमारा बेस्ट पोटेंशियल उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश। ये स्वार्थीपना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप खाली मग में से दूसरों को कुछ नहीं बांट पाएंगे। अगर आप अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं, खोखला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी अधूरी रह जाती है, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप दूसरों को क्या बांट पाएंगे? एज सिंपल एज दैट। राइट? अगर आपका कप खाली है, आप दूसरों को भी कुछ नहीं बांट पाएंगे। और इसीलिए सबसे पहले खुद का कप भरना बहुत ही जरूरी है, तब जाके आप आजू बाजू वालों को भी जो चाहे वो बांट पाएंगे, उनको खुश रख पाएंगे, उनको संतोष, सेटिस्फैक्शन दे पाएंगे। फिर चाहे वो हमारे स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ हो, हमारे बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे इन-लॉज हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कोई भी। ठीक है, सो सबसे पहले वो सारी चीजें करिए जो आपको पसंद है। कई बार क्या होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और अचानक कहीं हमें याद आता है, हाँ मैं बहुत पहले ये चीज किया करती थी। शादी के बाद सब छूट गया। जाहिर सी बात है, हम बिजी हो जाते हैं हमारी लाइफ में, बट कभी कभी कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? खुद के लिए थोड़ा सा मी टाइम जो हम रखते हैं, वो रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या कर सकते हैं आप अपने लिए? कौन सी चीजों से आप खुद के लिए सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर सकते हैं? कुछ भी ऐसी चीज जो आपका मूड अपलिफ्ट करे। ठीक है, म्यूजिक सुनिए, बुक रीड कीजिए, अगर आपको बाहर वॉक करने जाने का शौक है नेचर में, वो कीजिए।
और अगर आपको शॉपिंग पसंद है, आप अकेले शॉपिंग के लिए जाएं, ठीक है। एक टाइम था लॉकडाउन के पहले, जब मैं भी जॉब करती, सब जॉब करते थे, सब बहुत स्केड्यूल बिजी रहता था, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा। तब मैं क्या करती थी, एक सैटरडे संडे जब भी कोई छुट्टी होती थी, तब मैं एक बुक लेती थी अपने पसंद की, ठीक है। आजू बाजू में जो भी कैफे है, छोटा सा रेस्टोरेंट है या कैफे है, वहां पे अकेले जाती थी, ठीक है। अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करती थी या कॉफी या कोई स्नैक्स ऑर्डर करती थी और बुक पढ़ती। इस तरह से मुझे अपना टाइम बिताना खुद के साथ बहुत ही अच्छा लगता। मैं अकेले, एक टाइम था जब मैं कॉलेज में थी, ठीक है, और मैं बड़ौदा में रहती थी, बट मैं इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ मुंबई आई थी, ओके। और मुंबई में मेरे कजिन्स थे, चाचा के बेटे थे, बट वो बहुत बड़े थे, सब अपनी लाइफ में यहाँ मुंबई में सब बिजी होते हैं, राइट। किसी को किसी के लिए टाइम नहीं होता। और मुझे मुंबई देखना था, मुझे घूमना था, तो मैं अकेले निकल जाती थी। और वो वक्त था जब मैं अकेले शॉपिंग भी करती थी, अकेले पिक्चर भी देखती, मूवीज भी देखती, राइट। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद मैं एक हेरिटेज वॉक पे भी गई अकेले, क्योंकि जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तब हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, राइट। जब आजू बाजू बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम खुद क्या चाहते हैं वो हम सोच नहीं पाते। तो खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, वक्त निकालिए, और अपनी जो भी फेवरेट एक्टिविटी है वो कीजिए। लेडीज यहाँ पे जो है वो स्पा या सैलून में भी जा सकती है खुद को पैम्पर करवाने के लिए, ठीक है। कुछ भी चीज जो आपको अच्छी लगे। फोटो ओके नीरव।